नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज दिन की शुरुआत हम एक ऐसे इंटरव्यू और एक ऐसे खिलाड़ी के साथ कर रहे हैं जिनका नाम स्नेह राणा है। और नाम से ही आपको एक पॉजिटिव वाइब देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, महसूस होती है। स्नेह, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी चीज बताई है। आई होप कि सबको पॉजिटिविटी पहले से ही आ चुकी होगी। बिल्कुल स्नेह। मतलब सवालों की तरफ जंपिंग करने से पहले मैं बस इतना पूछना चाहूंगा, वो 10 विकेट कैसे थे? वो जी, 10 विकेट विकेट तो बहुत अच्छे थे। आई थिंक वो एक ड्रीम होता है सबका, एक आपका नाम जब उन सुनहरे अक्षरों में वो एलीट प्लेयर्स के साथ लिखा जाता है, आई थिंक वो एक हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है वहां तक पहुंचना। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्लैड कि मेरा नाम उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अब। एंड उसके पीछे काफी मेहनत है, काफी टाइम का वेट भी है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई थिंक आई थिंक वो सबका रिजल्ट है। बिल्कुल स्नेह, मैं साउथ अफ्रीका टेस्ट की ऑब्वियसली बात कर रहा था। अभी आपके करियर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसी जी, बात है ना, जब हमें पता चला कि हमें आपसे बात करनी है, जब हमारी सारी टीम बैठी, क्या क्या बातचीत हो सकती है। सबसे पहले हमने कहा कि यार जब आप उनसे बात करना ना, वो साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट पर शुरू में जितनी बात कर सकते हो उतनी बात करना, क्योंकि कई मरतबा होता है कि ओके। जब कोई प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो उसका जी, जी, माइंडसेट जानना कई मरतबा बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब जी, आप ना एक ऐसी जोन में पहुंच जाते हो जहां से निकाल के लाना आपके लिए बहुत मुश्किल। एक एग्जांपल, जी, जैसे विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान, एमसीजी वो जी, 22 जी, अक्टूबर अगेंस्ट पाकिस्तान, वहां पर जी, अश्विन ने क्या बात बोली कि मतलब उस वक्त विराट इतने जोर में थे कि उन्होंने मुझे उस गेंद को खेलने के लिए 7 शॉट्स बता डाले। स्नेह जी, राणा जी, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अपने जोन में थी कि वो 10 क्या वो 20 विकेट ले जा सकती थी उस वक्त। जी। देखो, माइंडसेट एकदम क्लियर था। हम्म, क्योंकि एक तो टेस्ट क्रिकेट इतने टाइम बाद हो रहा था एंड आई थिंक वो एक बहुत ही बेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का खेलने के जी, लिए। आई मीन आपका टेम्परामेंट, आपका पेशेंस, आपका सब कुछ टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में। राइट। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये खेलने का मौका मिला अपनी टीम से। एंड वो 10 विकेट की अगर बात करें तो आई थिंक मैंने वो मैनिफेस्ट किया था ऑलरेडी जब टेस्ट टीम निकली थी। आई हैव मैनिफेस्टेड फ्यू थिंग्स एंड वो लॉरा वोल्वार्ड का विकेट आई हैव मैनिफेस्टेड दैट। सो आई थिंक ये प्लानिंग थोड़ा जब से टेस्ट टीम निकली थी तब से चल रही थी। एंड ऑल्सो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ ऑन दैट बिगर स्टेज, क्योंकि इतने टाइम बाद आपको जब मौका मिलता है, सो यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर योर बिल्कुल। टीम। आई मीन आपको आपको करना पड़ता है। सो आई थिंक वो जो और जो उस 7 महीनों की जो मेहनत थी, जो डिटर्मिनेशन था, आई थिंक मुझे मुझे वहां पे वो रिफ्लेक्ट करना था। जो भी मैं वो 6 मंथ में जिसके भी थ्रू गई, आई हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन दोज 6-7 months। एंड आई थिंक वो शायद सबको ग्राउंड पे देखने को मिला। एंड वो 10 विकेट जो अचीव करे हैं, आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड लक एंड मतलब थैंक्स टू एवरीवन हु वर इन्वॉल्वड इन इट। देखिए, बिल्कुल आपके हार्ड वर्क की तो उसमें सराहना बनती है, क्योंकि वो जो सब कुछ है सारा क्रेडिट आपका ही है। एंड स्नेह, मैं एक राजेश्वरी की बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वो जी, टीम में जी, साथ थी, आपकी एक्सपीरियंस है जी, उनके पास। उनसे मैं जी, हाल ही में जब डब्ल्यूपीएल हुआ था उनसे बात भी हुई थी वहां पर। जी, उनका साथ और उनके साथ जी, गेंदबाजी करना कितना जी। मददगार था। देखिए, बहुत ही मददगार था एंड इवन मैं उसको बार बार, हमारी यही बात चल रही थी बिकॉज जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ऑब्वियसली बहुत ही लंबा गेम था एंड वी हैव बोल्ड ऑलमोस्ट लाइक 250+ ओवर्स। हम लोग फील्ड पे थे, हम लोगों ने बॉलिंग डाली है एंड जी। आई थिंक उसने इतना इकोनॉमिकल बॉलिंग डाली है। आई थिंक दैट आल्सो हेल्प। आई थिंक वो जब एक तरफ से आपका एक बॉलर आपकी इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग डाल रहा हो, आई थिंक वो दूसरे बॉलर को भी हेल्प करता है। जी। तो मेरी उससे यही बात चल रही थी बिकॉज एक मोमेंट आता है जब आप बॉल डाल रहे हो एंड यू डिडंट गेट अ विकेट, सो शी वाज लाइक, ओ मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट अ विकेट फॉर माई टीम। सो हमारी यही बात चल रही थी कि यू आर सो गुड, यू आर डूइंग सो गुड, आप इतने इकोनॉमिकल हो, इतने सारे आपने जो है मेडन ओवर्स डाले हैं, तो यू विल गेट द रिवॉर्ड, यू विल गेट द विकेट, यू विल गेट द रिवॉर्ड। तो हमारी कंटिन्यूसली यही बात चल रही थी एंड आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट थ्रू आउट द टेस्ट मैच एंड डेफिनेटली शी गॉट द विकेट, इम्पोर्टेंट विकेट्स जो हमारी विक्ट्री की तरफ ले गई हमको। एंड लास्ट विकेट भी उसी ने लिया था।
एंड सो आई थिंक शी वाज सुपर्ब। स्नेह, ओडीआई कैप हमें पता है कि बहुत लंबे वक्त पहले मिल गई थी, 2014 if I'm not wrong आपको ओडीआई कैप दे दी गई थी। टेस्ट क्रिकेट और खास तौर से वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, शायद हमें उतना एक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब जब टेस्ट क्रिकेट हुआ है लंबे टाइम बाद, जैसे आपने बोला, आप WPL खेल के आए, आपने एक सीरीज खेली बीच में, वो शॉर्टर फॉर्मेट व्हाइट बॉल क्रिकेट हमने बहुत जोर देखा है, बट अब जब रेड बॉल क्रिकेट पर भी जोर पड़ रहा है, खिलाड़ियों के लिए कितना मुश्किल है उस शिफ्ट में आना, क्योंकि आपने शायद टेस्ट बॉल क्रिकेट उतनी खेली नहीं, रेड बॉल क्रिकेट, उस शिफ्ट के बारे में हमें पता है, और जो बाकी टीम माइंडसेट होता है, जो टीम एटमॉस्फेयर होता है, शायद कप्तान का रोल बढ़ जाता है, कोच का रोल बढ़ जाता है। देखिए मेरे हिसाब से तो आई थिंक बस एक बॉल का कलर चेंज होता है, व्हाइट और रेड। आई थिंक आपकी मेंटालिटी जो होती है, आई थिंक वो सेम रहनी चाहिए जब आप खेल रहे हो। आप चाहे रेड बॉल से खेल रहे हो, आप चाहे व्हाइट बॉल से खेल रहे हो, आपका माइंडसेट एकदम सटीक होना चाहिए। आप जो आप प्रिपरेशन करते हो, आप सेम चीज के लिए कर रहे हो, आप सेम वे में करो, आपका फोकस वही होना चाहिए। यू नो कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। इट जस्ट कि आप कितने पेशेंटली उसको डील कर रहे हो, आप कितने काम हो फील्ड के अंदर, यू नो, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में इट टेक्स टाइम, अ लिटिल टाइम, लेकिन आपको वहां पे बस थोड़ा और ज्यादा कामनेस दिखानी पड़ती है और ज्यादा पेशेंस दिखाना पड़ता है, बट आई थिंक स्किल वाइज इट्स जस्ट द सेम। बिल्कुल। श्रेय, अपने स्टार्टिंग करियर के बारे में हमें बता दें, क्योंकि हमने देखिए बात कर ली, जो हमें मेन बात करनी थी कि हमने भैया साउथ अफ्रीका पर बात करनी है, टेस्ट एटमॉस्फेयर पर बात करनी है, वुमेन्स टेस्ट टीम पर बात करनी है। अब थोड़ा सा हमें पहले तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपकी वीडियो देखेंगे, भैया स्नेह राणा जिन्होंने कमाल किया है, उनसे हमारी इंटरेक्शन, पहले उनके करियर के बारे में जान ली, कहाँ से पूरी जर्नी शुरू हुई, परिवार में कितना सपोर्ट मिला, फिर कहाँ से वो कारवां निकला, और आज जब आप परचम लहरा रहे हो, देश का झंडा ऊंचा कर रहे हो, इतिहास रच रहे हो। देखिए मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, और एक बहुत ही छोटे गांव से, सिनौला से, और मैंने अपना क्रिकेट करियर 9 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। एंड उस टाइम पे बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारा स्ट्रगल्स था, बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं मिला था वुमेन्स क्रिकेट को, जैसा मेंस क्रिकेट के लिए था। तो आई थिंक वो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था मेरी फैमिली की तरफ से भी। एंड आई मीन वो मेरे I mean they were the best supporters I had. I mean उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज देहरादून में एसोसिएशन नहीं थी उस टाइम पे, उत्तराखंड को एसोसिएशन नहीं थी, so I had to move from उत्तराखंड, so I went to Punjab for my further training. एंड आई मीन वो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था कि आप अपने बच्चे को 9 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में, मतलब अपने घर से बाहर भेज रहे हो, दूसरे स्टेट में भेज रहे हो रहने के लिए। एंड पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे वुमेन्स क्रिकेट का इतना नाम नहीं था, आप ऐसा मान लो, या एक्सपोजर नहीं था। एंड उस टाइम पे भी इतना सपोर्ट करना, दैट वाज लिटिल चैलेंजिंग। और इनफैक्ट मेरे लिए भी वो एक चैलेंज था, बिकॉज आई हैव टू प्रूव देम, आई हैव टू प्रूव पीपल कि नहीं, कि गर्ल्स भी स्पोर्ट्स में कर सकती हैं, अपना नाम, अपना प्रोफेशन बना सकती हैं। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड उसके बाद जो स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस होती गई वो अच्छी होती चली गई। एंड फर्स्ट कॉल मेरी 2014 में जब इंडिया कॉल अप हुई, आई थिंक उसके बाद फिर सारा सिनेरियो चेंज हो गया। बिल्कुल। स्नेह, हम वुमेन्स क्रिकेट के थोड़े पर्सपेक्टिव्स पे भी बात कर लेते हैं। वुमेन्स क्रिकेट हाल ही हमने देखा है कि अब जहां पर भी वुमेन्स टीम हमारी खेलती है, सपोर्ट खचाखच वहां पर देखने को मिलता है, और वो बहुत सुकून भरा होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब क्रिकेट की बात करते हो, क्रिकेट आप मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट बोलने से। एंड अब जब वुमेन्स क्रिकेट, जहां हमने देखा साउथ अफ्रीका टेस्ट आपने जो खेला, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा था, उसके बारे में बात हुई, उसके बारे में हमने कॉपीज लिखी, आप हर जगह उसके बारे में चर्चा हुई। अब आपने इतने सालों क्रिकेट खेला है, आप जहां भी जाती हैं आपको शिफ्ट देखने को मिला है कि नहीं? अब WPL भी होता है, ग्राउंड भरे होते हैं। आप इस बार आप बेंगलुरु लीग की बात करिए, चाहे आप जब दिल्ली आए वहां पर आपकी बात करिए, वो एक शिफ्ट के बारे में हमें बताएं कि कितना एज प्लेयर वो एक मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है। आप हैं, आप अमन के साथ खेल रही हैं, आप शेफाली के साथ खेल रही हैं, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपके साथ स्मृति वहां पर हैं, आपके साथ जेमिमा हैं।
एक जो फैन बेस है, एक जो लोगों का सपोर्ट है, वो देख के कितना मोटिवेशनल फैक्टर आप लोगों के अंदर होता है, वो एक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? जी, देखिए फैंस का तो बहुत बड़ा रोल है, यू नो, और एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम कि वो लोग इतने लार्ज नंबर्स पे जो हमको विटनेस करने आते हैं। एंड आई थिंक ये जो शिफ्ट हुआ है ये 2017 वर्ल्ड कप के बाद वुमेन्स क्रिकेट में काफी बड़ा शिफ्ट आया है। एंड अगर हम बात करें WPL की भी, तो WPL ने भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है इस चीज के ऊपर। आई थिंक अगर आप देखेंगे WPL फर्स्ट सीजन तो स्टेडियम खचाखच भरे थे। आई मीन वी हैव आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड कि अरे मतलब इतने लार्ज नंबर्स में पब्लिक आएगी, बट द टिकट्स वर सोल्ड आउट फर्स्ट सीजन में WPL के, एंड देन सेकंड सीजन आल्सो द टिकट्स वर सोल्ड आउट। आई थिंक जो उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो फैंस आता है, यू नो, व्हेन दे चीयर अप फॉर यू, व्हेन दे टेक योर नेम्स, यू नो, मतलब आवर नेम्स, आई मीन वी फील रियली मोटिवेटेड कि ओके मतलब वो लोग देख रहे हैं, वो लोग हमारी हर एक एक्टिविटी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग उनकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड डेफिनेटली एक बहुत ही बूस्टअप मिलता है जब आप ग्राउंड में खेल रहे हो एंड यू नो द पीपल आर चीयरिंग फॉर यू, सो काफी मजा आता है। उसमें आपसे एक और है कि जब WPL की शुरुआत हुई, जब वो पहले आया कि WPL भी होगा, फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा अच्छा भी लगा उस वक्त सुन के कि चलिए एक IPL है, हमें WPL का भी एक्शन देखने को मिलेगा। और वो जब 3-4 महीने की हम बात करते हैं, फरवरी मार्च में आपका WPL हो जाता है, फिर मार्च अप्रैल मई तक हमें IPL का एक्शन देखने को मिलता है। वो 4-5 महीने भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए तो एकदम फुल पैक्ड रहते। आपको पता है कि आपको शाम 7 बजे क्या करना है, आपको टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठना है और मैच के आनंद लेने हैं। WPL ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देखिए मैं वही आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले कि WPL ने ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, यू नो। जब आप ओवरसीज प्लेयर्स के साथ भी खेलते हैं, आई मीन यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। मतलब वो लोग अपना रूटीन्स कैसे करते हैं एंड आप अपने लिए कैसा रूटीन सेट कर सकते हैं। आई मीन आप उनसे भी कुछ चीजें लर्न कर सकते हैं। आई मीन तो ये जो फैक्टर है, आप अपने थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। आप ऑन द फील्ड जब कुछ सिचुएशन चल रही हो तो उस टाइम पे आप क्या सोच सकते हो, वो थिंकिंग आप यू नो एक एक्सचेंज कर सकते हैं कि उस टाइम पे एनीवन कैन हेल्प यू। आई थिंक उसमें कोई ये नहीं है कि वो ओवरसीज है या हम जो भी, आई मीन देयर इज नॉट दैट थिंग द डिफरेंस, बट यू कैन ऑलवेज एक्सचेंज योर थॉट्स। तो वो WPL वो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। एंड ऑल्सो आई मीन बहुत सारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन लोगों को भी अपने लिए शोकेस करने का एक मौका मिला, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला। एंड ऑब्वियसली कंट्री को भी जो आने वाले टाइम के लिए बडिंग क्रिकेटर्स यू नो चुनने का एक मौका मिलता है, वो भी देख रहे हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं वो आगे जाके वो भी नेशनल टीम का हिस्सा बनेंगे। तो आई थिंक ये एक मतलब हमारी कंट्री के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है WPL। बिल्कुल। स्नेह, भारतीय टीम की अगर बात करें तो अगला मिशन एशिया कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लोडिंग है, सबकी निगाहें, सबकी नजरें वहां रहने वाली हैं। हमारी मेंस टीम ने अभी इतिहास रचा है, वो जो सूखा था ट्रॉफीज का वो खत्म किया है। अब पूरी निगाहें हमारी वुमेन्स टीम पर रहने वाली हैं, क्योंकि अभी भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी, उससे पहले हमें एशिया कप पे भी पूरी नजर बना के रखनी है। क्या एक्सपेक्टेशंस है टीम से, टीम एटमॉस्फेयर कैसा है, कप्तान वहां पर मौजूद, स्मृति मौजूद, शेफाली बड़ा टैलेंट, बड़ा करीब से आप उनको जानती हैं, क्या उम्मीदें एशिया कप की? जी, एशिया कप से पूरी उम्मीदें हैं, बिकॉज जो हमारी टीम पास 2-3 साल से जो परफॉर्मेंस करती हुई आ रही है और जो आई मीन सबने विटनेस किया है, आई मीन और सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आई मीन एवरीवन हैज स्टूड अप एंड मतलब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक, और जो ये चेंजेस देखने को मिले हैं 2-3 साल में, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं टीम के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो वो अभी एशिया कप के लिए गए हैं वो कप जरूर लेकर आएंगे। एंड आप टीम एटमॉस्फेयर की बात की है तो टीम एटमॉस्फेयर भी काफी पॉजिटिव है। जब भी हम लोग आई मीन ड्रेसिंग रूम में होते हैं या कहीं भी एक साथ होते हैं, तो हम लोग बस हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से बातें करते रहें और चिल मोड में यू नो एकदम चिल रहते हैं। कोई ऐसे प्रेशर नहीं लेता है अपने ऊपर। आई थिंक एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव है। एंड
बहुत फर्क पड़ता है आपके टीम मैनेजमेंट से एंड आपके कैप्टन वाइस कैप्टन से, काफी फर्क पड़ता है टीम को। बिल्कुल बहुत वहां पर फर्क पड़ता है, आपने बहुत सही बोले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट रहेगी, जिस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन का सपोर्ट रहता है, टीम बॉन्डिंग बनाने में, टीम एटमॉस्फेयर में उनका बहुत बड़ा योगदान। एक जब मैंने ना मेरी हाल ही में जब WPL चल रही थी तो बड़े सारे प्लेयर्स वुमेन्स प्लेयर्स से बात हुई, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर ना बड़ा जोर देकर बात किया उसने, कि जो भारतीय टीम के जो एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो महिला क्रिकेट की अगर आप बात करें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो हमारी क्रिकेट का है, चाहे आप पुरुषों क्रिकेट का बात करें, चाहे महिलाओं क्रिकेट की बात करें, मैं आपसे महिलाओं क्रिकेट की बात करूंगा, वो शायद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा योगदान उसका, जिस तरीके से BCCI की तरफ से लगातार सपोर्ट मिलता है और जिस तरीके से लगातार उस सपोर्ट को बढ़ावा मिल रहा है। अब आप शायद आपके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के मैचेस हैं उनको भी अब एक लार्जर स्केल पर लाने की कोशिश की जा रही है, लगातार वो जो गैप होते थे मैचेस के बीच में उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ समझाएं कि जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक सर्कल काम करता है, क्योंकि आपका बेस, आप अगर नेशनल साइड को रिप्रेजेंट करने जाओगे, आपका डोमेस्टिक सर्कल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी क्रिकेटिंग बोर्ड्स को इससे जूझते देखा है। जी जी, देखिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं इस मैटर के लिए पहले तो BCCI को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जय शाह सर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी कि वापस इन्होंने मल्टी गेम जो फॉर्मेट है वो वापस इंट्रोड्यूस किया है, जो 2018 में हम लास्ट खेले थे एंड वो अगेन अभी स्टार्ट हुआ है। एंड ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। आई मीन जो मैच स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा स्केड्यूल है, आई थिंक वो अभी सितंबर में शुरू होने वाला है एंड कंटिन्यूसली मैचेस हैं। आई मीन चैलेंजर्स ट्रॉफी है, मल्टी फॉर्मेट गेम्स हैं, यू नो, वनडेज, T20s। आई मीन तो ये जो लार्ज स्केल पे हो रहा है डोमेस्टिक सीजन, आई मीन बैक टू बैक जो मैचेस इन्होंने अभी स्केड्यूल बनाया है वुमेन्स क्रिकेट का, आई थिंक बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज से, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एट डिफरेंट लेवल्स एंड ऑब्वियसली आगे के लिए वैसे ही माइंडसेट प्रिपेयर होता है। फिर यू नो आप डेज खेलते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है डेज फॉर्मेट में। आप वनडेज खेलते हो, आपको पता रहता है कि आपको वनडे फॉर्मेट में आपका कैसा रोल होना चाहिए। आई मीन रोल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए एंड वो डोमेस्टिक सीजन से आई थिंक वो क्लियर हो जाती है कि आपकी रोल क्लैरिटी, आप क्या करने वाले हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप बिगर स्टेज पे क्या कर सकते हो। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल T20 वर्ल्ड कप, मेंस टीम की हम बात कर रहे हैं, कैसा रहा वो मैच? क्या धड़कनें वहां पर रुक गई थी एक बारी को जब क्लासन बल्लेबाजी कर रहे थे? जी बिल्कुल, और उस टाइम पे हमारा टेस्ट मैच चल रहा था, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि टीम में जब सारे खिलाड़ी साथ थे तो क्या एटमॉस्फेयर था वहां पर? आई मीन सबकी धड़कनें थमी हुई थी एंड सब लोग एक्साइटेड भी बहुत थे। एक तो अपने टेस्ट मैच को लेके एक्साइटमेंट चल रही थी एंड दूसरा आई मीन वर्ल्ड कप फाइनल था मैच। कोइंसिडेंस देखिए, दोनों तरफ साउथ अफ्रीका ही है। Exactly. And I mean, and we were on the same hotel. I mean, South Africa team भी हमारे साथ ही रुकी हुई थी, and we can easily hear the voices of everyone, you know. And I mean, frankly speaking, हमने थोड़ी देर के लिए टीवी स्विच ऑफ कर दिया था बिकॉज धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि आई मीन क्या होगा। एंड देन व्हेन 30 balls 30 runs, बुमराह बॉलिंग एंड देन I mean, वो सूर्य कुमार यादव का कैच that turned the whole match, I think. और वहां से फिर अर्शदीप का ओवर एंड देन लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या, ऑब्वियसली आई मीन अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं आपको बोलते हुए। so, वो एक फीलिंग है, आई थिंक वो कोई भी प्लेयर या कोई भी इंसान उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। वो जो कप उठाने की फीलिंग होती है, आई मीन The joy, I mean, वो tears of joy जो हमने देखने को, जो हमें विटनेस करने को मिले, I mean, रोहित भैया and विराट कोहली, I mean, everyone. So we were also crying. I mean, वो एक मोमेंट है जो I mean वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब surreal feeling। मेरा बस एक छोटा सा सवाल और है आपसे, जब साउथ अफ्रीका को हमने हरा दिया, अगले दिन जब आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर से मिलते हैं, बातचीत हुई थी और क्या बात? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। आई मीन वी वर फोकसिंग ऑन आवर टेस्ट मैच बिकॉज हमारे आगे एक बहुत बड़ा यू नो एक कंपटीशन, ऑब्वियसली वी वर इनटू द कंपटीशन एंड कीपिंग दैट ऑल असाइड,
वो एक्साइटमेंट, वो जॉय, वो हम लोगों ने उधर ही छोड़ दिया था एंड वी वर फोकसिंग ऑन आवर गेम बिकॉज वी हैव टू विन दैट गेम, सो वी वर फोकसिंग ऑन दैट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह, हमें अपना बहुत कीमती वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि आप और भारतीय टीम का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें और बेहतर क्रिकेट खेलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया स्नेह। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.